नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए आज हम हिंदी का लेसन प्लान बताएंगे। जो आप विद्यार्थी वीएसटीसी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, आप सभी के लिए वीएसटीसी की जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं साथियों, आप लोग यहाँ से इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट बनाएंगे और मैटर प्राप्त कर लेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और उस ऐप पर आपको कंप्लीट डायरियों का मटेरियल दिया गया है और उस मटेरियल को आप लोग डाउनलोड करेंगे और सीधा ही अपनी डायरियों को छाप देंगे। तो आज मैं आपको डेली लेसन प्लान बताऊंगा, वो भी हिंदी का। तो हिंदी का लेसन प्लान आप लोग किस तरीके से तैयार करेंगे। वैसे आपको हिंदी को आपको 10+12 यानी आपको टोटल 22 लेसन हिंदी के प्रदान किए जाएंगे इस हमारे एप्लीकेशन के अंदर। साथ ही साथ अदर विषय भी जो आपके हैं उन सभी के लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल आपको 110 लेसन हमारे इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। उसी के साथ आपको और भी डायरिया हैं, ठीक है ना। आपको जितनी भी डायरिया कॉलेज से मिली हैं उन सभी का आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। आज का प्रकरण हमारा होगा काकी। तो ये एनसीईआरटी की बुक से आपको क्रिएट करना है। कक्षा आपकी 8 हो जाएगी, कालांश आपका सेकंड हो जाएगा। प्रकरण का नाम आपका काकी है। अवधि आपकी 35 मिनट की होगी और विषय आपकी हिंदी होगी। ऊपर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, चलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं। आपको लेसन किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है, दूसरे में आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उद्देश्य, जो शिक्षण उद्देश्य आपके सामान्य और विशिष्ट 2 में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको करना है कि सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के सामने छात्रों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाना। पॉइंट नंबर 2 है कि छात्रों को कहानी सुनाकर भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। पॉइंट नंबर 3 है कि छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। नंबर 4 है कि छात्रों को हिंदी कहानी सृजन की प्रेरणा प्रदान करना। और 5वां सामान्य उद्देश्य हमारा हिंदी कहानी के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है विद्यार्थी काकी नामक कहानी के विषय में जान सकेंगे। विद्यार्थी इस कहानी के माध्यम से एक बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम को जान सकेंगे। और तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में इस कहानी के माध्यम से अपने माता पिता के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न कर सकना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नीचे अगला पॉइंट लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, शामपट या संकेतक इत्यादि। उसके बाद आपको अगला पॉइंट अगले पेज में लिखना है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आपको ये लिख देनी है कि जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या पठन विधि। पूर्व ज्ञान, अगला पॉइंट आएगा पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी काकी नामक पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछना है। प्रस्तावना प्रश्न आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, आपको 3 कॉलम बना लेने हैं यहाँ पर। उसके बाद आप बच्चों से पहला प्रश्न पूछेंगे, बच्चों आप कहाँ रहते हैं। उत्तर देंगे बच्चे घर में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके घर में कौन कौन रहता है। उत्तर होगा मम्मी पापा भाई बहन। इनमें से आपके घर में खाना कौन बनाता है। उत्तर होगा आपका माँ बनाती है। प्रश्न संख्या 4 है कि माँ को आप लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। आंसर होगा मम्मी, अम्मा, काकी, मॉम इत्यादि नामों से। और आपका 5वां प्रश्न समस्यात्मक होगा और लिखना है 5वां प्रश्न काकी नामक कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन आप लोगों को लिखना है कि बच्चों आज मैं आपको काकी नामक कहानी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। आपको चैनल पर सभी के सभी लेसन प्लान और इनकी जो PDF है आपको ऐप पर डाली जाएगी। आप ऐप से ये कोर्स परचेज़ कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण लिखना है। देखिएगा प्रस्तुतिकरण किस तरीके से आपको कॉलम सेट कर लेने हैं। 5 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया, उसके बाद शिक्षण विधि और 5वां कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य। ये श्यामपट्ट कार्य आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी श्यामपट्ट कार्य को आप अपने ब्लैक बोर्ड को मार्केट से खरीद के लाएंगे और यहाँ पर आप चिपका देंगे और उसी में आपको ये लिखना है, चलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को उचित आरोह अवरोह, लय, ताल, गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन कराएगा। क्रिया में लिखना है
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी शिक्षण विधि, और यहाँ पर आपको ये कठिन शब्द लिख देने हैं श्यामपट्ट कार्य में, ठीक है ना। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे और विधि हो जाएगी वाचन विधि। उसके बाद उच्चारण अभ्यास, छात्र अध्यापक छात्रों को कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएगा। फिर बोध प्रश्न आप लोग करेंगे। श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा, आप छात्र क्रिया में लिखेंगे, उसने घर में कोहराम देखा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बोध प्रश्न में, श्याम की माँ कहाँ थी? उत्तर आएगा बच्चों से, श्यामू की माँ ज़मीन पर लेटी थी। प्रश्न संख्या 3 है, श्यामू ने लोगों से क्या कहा? प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा, हमारी विधि प्रश्नोत्तर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण देना है, व्याख्या करनी है कि आपने जो बोध प्रश्न पूछे हैं उनका स्पष्टीकरण आपको देना है। कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम श्यामू था, एक रोज़ जैसे ही, देखिएगा मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। एक छोटा बच्चा जिसका नाम श्यामू था, एक रोज़ जैसे ही सुबह जगा तो उसने देखा कि घर में सभी रो रहे हैं, उसकी माँ ज़मीन पर लेटी है तथा लोग उसके कपड़ों से ढके हुए हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे थे तो उसने बड़ा ही उत्पात मचाया और कहा कि मेरी माँ सो रही है। इस तरह आप लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर क्या आएगा आपका यहाँ पर। अब बहुत प्रश्न फिर दोबारा बच्चों से पूछेंगे, श्यामू की माँ को लोग कहाँ ले जा रहे थे? आंसर हो जाएगा आपका शमशान घाट। फिर मौन वाचन बच्चों से कराया जाएगा। अध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने के लिए कहेगा, छात्र मौन वाचन करेंगे और विधि आपकी वाचन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। घर में कोहराम क्यों मचा था? दूसरा प्रश्न हो जाएगा, श्यामू की माँ को कहाँ ले जा रहे थे? उसके बाद आपके आते हैं मूल्यांकन प्रश्न, श्यामू की माँ कहाँ लेटी थी? और दूसरा प्रश्न हो जाएगा, श्यामू ने लोगों से क्या कहा था? उसके बाद हम बच्चों को अंतिम गृह कार्य देंगे। इस कविता से आप सभी को क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखकर बताएंगे। यहाँ पर आपको पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बस इस तरीके से आपको अपना लेसन बनाना है और ये कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल PDF के रूप में सीधा आपको अपनी डायरी में छापना है। और आप लोग ये खुराना स्टडी ऑफिशियल ये एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।